सर जी गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। किसी को एक मिनट रुक जाओ आप लोग। श्योर श्योर। हाँ, आदित्य क्या पूछ रहे हो आप? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपको कुछ पूछना था? हाँ, पता है क्या, आपको ना 13 का आप लोग का टेस्ट होगा। इसी 13 को ना मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा आप लोग का। ओके सर। आप लोग इसके लिए रेडी रहना। सर मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। आज ही ज्वाइन हुआ है तो आप ना रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। ओके सर। सर सर सैटरडे वाले टॉपिक एक बार एक्सप्लेन कर देते आप। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना बताओ एक बार। सर एनर्जी फॉर्मूलाज के बाद जो आपने कराया था वो समझ नहीं आया था। क्लास क्या ऑटो था? लीव हो रही थी नेटवर्क इशू की वजह से। एनर्जी क्लास, एनर्जी के बाद क्या था टॉपिक बताओ आप। एनर्जी के सर बाद टॉपिक था। सर एनर्जी फॉर्मूलाज जो आपने इक्वल बताए थे, प्रोपोर्शनल इक्वल बताए थे, वो नहीं आए थे समझ में। प्रपोर्शनल इक्वल मतलब समझा नहीं मैं। सर जो आपने दो फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वल और प्रोपोर्शनल समझाए थे ना। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये वाला। यस सर, और वेलोसिटी और रेडियस का भी नहीं आया था सर। उसमें ना बस इलेक्ट्रॉन। आप फॉर्मूला याद कर लो, आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। ओके सर। वो तो मैं बस बता दिया ताकि मतलब कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि कहाँ से आ गया। आप ना डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो। वैसे जेई के लिए ना केवल और केवल फॉर्मूला ही जरूरत है और कुछ नहीं जरूरत है। वो कुछ चीजें ना मैं एक्स्ट्रा के लिए बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो बाकी कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। देखो, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहली बात सुन लो। न्यूमेरिकल्स करते टाइम उस टाइम प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। समझे क्या आप लोग? पहला प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी होना चाहिए, हमारा क्लास नोट्स, एनसीईआरटी। फिर उसके बाद जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं ना, एज अ आप लोग उसको डीपीपी मान लो। वो डीपीपी पीवाईक्यू यही ज्यादा, और इससे ज्यादा आप लोग सोचोगे ना तो फिर ना मटेरियल्स की कमी नहीं है, आप लोग करते रह जाओगे, फिनिश भी नहीं होगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ सकते हो। तो मतलब कि मटेरियल की बात करो तो वो फिनिश हो ही नहीं सकता कोई भी मटेरियल, ठीक है? अभी काफी कम बच्चे आए हैं। इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? 30 के आसपास। क्या? 30 के आसपास है सर। ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं।
सर 28 बच्चे थे। थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चे। कब तक लास्ट क्लास चली है ये बताओ। सर 8:43 7:43 तक। नहीं, लास्ट क्लास कब तक चली है? 7:43 तक ही? सर 8:43 तक चली है। 43? यस सर। काफी लेट तक। सर से बोलो इतना लेट तक ना पढ़ा है। ओके सर। सर खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। वही बात है ना, सर से बोलो इतना लेट ना पढ़ा है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है ना, और फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास भी लेना पड़ता है। ठीक है। ओके सर। सर शायद 8:43 से पहले तक ही छोड़ दिया है। लग रहा है इसीलिए बच्चे कम आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स की क्लास कल होगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास कल होगी। मैथ्स की क्लास कल होगी। आप लोग ऐसे 2 मिनट और रुको, कुछ बच्चे और आ रहे हैं। ठीक है, 2-3 मिनट और रुको, कुछ बच्चे और आ रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस। तब तक आप लोग को कुछ भी पूछना है, बातें करना है, कर सकते हो बिल्कुल। सर खाना खा रहे होंगे बच्चे। सर बच्चे खाना खा रहे हो। बिल्कुल, खाना खाने का भी टाइम होना चाहिए। सर नहीं मिला ना वो तो। क्या? कोई बात नहीं, नहीं आप मिला। ऐसे बातें कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बिल्कुल हो जाएगा। सर मैंने तो डिनर कर लिया। मतलब उसी में कुछ सर मैंने बच्चे तो डिनर खा ले। कर लिया। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पता है क्या, मैं एक बात बताता हूँ, हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस सर। वो आपके फिजिक्स में भी आएगा। ठीक है, सेम टॉपिक फिजिक्स में भी आएगा। सर एक बार और समझा देना फोटो इलेक्ट्रिक। मैं बिल्कुल समझा सर एक दूंगा। बार ना सर एक बार कोलम्बिक फोर्स बता देना मेरे को। देखो कोलम्बिक फोर्स तो वो आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, या फिर आप लोग ना जो हमारा रिकॉर्डिंग सेशन है वो भी देखोगे तो हो जाएगा। तो सर रिकॉर्डिंग सर उसकी मिली नहीं, आई नहीं शायद अभी तक। एक बार ना आप लोकेश सर को मैसेज करना, जो भी एवरीथिंग है ना क्लास की बात से रिलेटेड, वो सब कौन मैनेज करता है? लोकेश सर मैनेज ठीक करता है है। सर। सर नंबर लोकेश तो सर दो को तो आप। सभी कोई जानते हो ना? सर क्या? लोकेश सर को तो सभी कोई जानते हो ना, बताओ। यस सर जानते हैं। सर बिल्कुल। नंबर तो दे दो। मैं नंबर एक बार ना उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप लोग होगे ना, उसी ग्रुप में है उनका नंबर, मैं देखता हूँ। सर हाँ, जो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है और जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो उसमें ना 50% सेम चीजें हैं, 50% सेम चीजें हैं, और बाकी 50% थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। फिजिक्स वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। आज कौन सा टॉपिक करेंगे आदित्य? आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। क्या करेंगे आज हम लोग? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्लासेस। यस सर कर लीजिए, इतने ही आएंगे वैसे, ज्यादा नहीं आएंगे। ध्यान से देखो, क्या सबको स्क्रीन दिख रही है क्या, ये बताओ पहले। नो सर। सर दिख अब रही दिख है। रही है। दिख रही होगी, दिख रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। वैसे तो लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था ना, मैंने फिर से उसका क्या करा दिया, रिवीजन करा दिया था। रिवीजन। तो आज वैसे लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? ओके सर। आओ आओ बातें करते हैं। तो वेटेज आप लोग को मैंने बता दिया था, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इसमें से पूछता है। फिक्स है, यह एकदम फिक्स है। ठीक है, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वंशिका आप क्लास में हो क्या? यस सर। आप ऐड कर देना बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आज हम ओके लोग सर। जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना,
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हम लोग PYQ इजिली कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को बता ही रखा था, सिलेबस तो मैंने आप लोग को बता रखा था। आओ बातें करते हैं, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। एक ही क्या मैं आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दूं फिर से? यस सर थोड़ा सा बता दो ऊपर से। चलो देखो, मान लो कि यहाँ पे एक मेटल है, क्या है यहाँ पे? मेटल है, और जाहिर सी बात है मेटल होगा तो इसका मेटल पे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो। यस सर। इलेक्ट्रॉन होंगे। ऊपर से मानो कोई रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन का मतलब सूरज भगवान वाली रोशनी आ रही है। जब सूरज भगवान वाली रोशनी आएगी तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग ई बोलेंगे, बोलो। यस सर। अब देखो, Yes, sir. जब सूरज भगवान वाली रोशनी इस मेटल पे आई है तो जाहिर सी बात है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन, एक मिनिमम एनर्जी मिल जाएगा तो मेटल का इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्या? यस सर। यस सर। मेटल का इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? ई नॉट बोल देंगे। ठीक है, सर ही नो। अगर मान लो कि मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो तो पहली बात मान लो कि 5 किलो जूल में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और सूरज भगवान वाली रोशनी 7 किलो जूल आई, तो पहले तो यह 5 किलो जूल उसका इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बाकी जो 2 किलो जूल बचा उसका क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी। सर और आगे बढ़ा देगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो आपको पता है m का मतलब जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, या फिर hc बाई लेमडा इक्वल टू hc बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एमवी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला है, आप लोग आई होप किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं होगा ना? सर नहीं सर। हाँ जी। सर फिजिक्स में भी यही फॉर्मूले रहेंगे 12th क्लास में। अरे तो मैं बोला तो हूँ कि फिजिक्स से मैच करेगा ये। आप लोग का जो मॉडर्न फिजिक्स आता है ना उसी में आता है ये सब चीजें। ठीक है, सर डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन वाले से। वो भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, ये सब बताऊंगा मैं। एंड सर एक क्वांटम के बारे में और पूछना था सर, क्वांटम क्या है? लास्ट क्वांटम क्या होता है? एक होता है वर्ड क्वांटाइज, पैकेट्स ऑफ। एक वर्ड No, होता है sir, क्वांटा। क्या? नहीं सर मैं वो क्वांटा नहीं पूछा, मतलब क्वांटा फिजिक्स ऐसा सुना है बहुत ज्यादा कि क्वांटा फिजिक्स इस वजह से पूछा कि चलो मतलब मैं बहुत आगे ज्यादा। जस्ट अगले क्लास में ये वर्ड हमारे में सुनने में भी आएगा, बताऊंगा उस टाइम। ठीक है, ओके क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स होता है ना। बिल्कुल। हाँ। ये जरा इसका आंसर बता दो आप लोग। The energy of an electron first 4 orbit hydrogen is -2. Energy, the energy of third 4 आप लोग orbit is इसका बता दो। हाइड्रोजन का। सर आंसर 3 है सर, 3 टाइम। सर फर्स्ट ऑप्शन। देखो सर थर्ड सिंपल सी ऑप्शन। बात ये बताओ कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 फॉर्मूला पढ़ा था, -2.18 इंटू 10 पे पावर -18, और क्या पढ़ा था हमने? Z बाई Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। कुछ यही पढ़ा था ना? और ये Yes, sir. Yes, sir. जूल बाई एटम था। अगर इसी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो क्या? -13.6 Z बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एटम, कुछ ऐसा ही था ना? यस सर। यस सर। अब यह बोल रहा सर है ना, इसका आंसर फर्स्ट। यह बोल रहा है ना कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, यह E1 का यस वैल्यू सर है। ठीक है, फर्स्ट होएगा। अब यह फर्स्ट होगा तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू को फर्स्ट हम लिख लेंगे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अगर हमें थर्ड का पूछ रहा है तो E3 निकाल लेते हैं, -2.18 इंटू 10 पे पावर सर Z स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या Z स्क्वायर है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे Z स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या? जूल बाई एटम। आप क्या कर दो, दोनों को डिवाइड। 19 सर 19। जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट। 9 सबसे ऊपर चला जाएगा क्या? E1 बाई E3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बाई 9 हो जाएगा क्या? तो देखो पहले वाले का 9th गुना कम हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। यस किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात करते हैं।
कोई बताएगा क्या स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? कितने पैसे दिए? माइक तो बंद कर देना। सर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। बताओ बताओ क्या होता है स्पेक्ट्रम? Filter of light into time club. सब वो अलग अलग कलर सर कॉम्पोनेंट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है क्या? सर लाइट के कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम कहते हैं। सर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है क्या? सर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। Your face was also बोलो। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हमारे पास है क्या चीज। आप ये बताओ कि मान लो कि आप यहाँ पे क्या रख लो, प्रिज्म रख लो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और इस पे लाइट ऐसे करोगे तो क्या आपको ऐसे 7 कलर नहीं दिख जाएंगे विबग्योर वाले? बोलो। yes sir. विबग्योर वाले 7 दिख जाएंगे ना? दिख जाएंगे। तो सिंपल सी बात, यही सब क्या होते हैं, यही 7 क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम होते हैं। क्या होता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होते हैं। ऐसे ही ना हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम होता है, और हाइड्रोजन के मैंने बताया था 2 स्पेक्ट्रम होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक क्या होता है? सर एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया सर था ओनली हाइड्रोजन के होते हैं। हाइड्रोजन जैसे एटम। हाइड्रोजन जैसे एटम का क्या मतलब है? जैसे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। एटम होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब देख लो कि मान लो कि यह हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, तो जाहिर सी बात है कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से एनर्जी मिल जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा क्या? और एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जाएगा। तो इससे Yes, जो sir. भी स्पेक्ट्रम बनेगा ना, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मान लो ऊपर है, ऊपर से एनर्जी रिलीज किया तो दूसरे में गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन अब इसमें स्पेक्ट्रम। कलर कैसे आता है आप बताओ? एनर्जी निकालेगा तो जाहिर सी बात है HC बाई लेम्डा के फॉर्म में निकालेगा क्या? और Yes, HC बाई लेम्डा के Yes, sir. फॉर्म में निकालेगा तो आप ही बताओ कि अलग अलग लेम्डा होगा तो वो विजिबल रीजन में होगा तो कलर नहीं शो करेगा। यस सर। यस बिल्कुल, लेम्डा अलग अलग होगा तो कलर अलग अलग होगा। आई Yes, होप sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। सर ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, मतलब दूसरी स्टेट एनर्जी में बाहर से मिलती है, बाहर से। सर ओके सर। हाँ जी बताओ। सर एक क्वेश्चन है कि ब्लैक कलर एक कलर है? बिल्कुल। सर वो तो एब्सेंस ऑफ कलर है, तो कलर नहीं हुआ। क्या चीज? एब्सेंस ऑफ लाइट है। हाँ देखो कलर होता क्या चीज है, आप लोग बताओगे क्या कलर क्या होता है? सर रंग। भाई हिंदी नहीं पूछ रहे सर। करके ना बनाओ। देखो सिंपल सी बात है ना कि हमारी आंखों को वो दिखता है, और ना उसके अलग अलग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ होता है। वैसे तो जो वर्ड होता है वेवलेंथ होता है, अगर उस वेवलेंथ से जुड़ेगा तो वो हमें उस तरीके का दिखाई देगा। अगर आप रियल साइंस में आओगे ना तो वेवलेंथ होता है हर एक चीजें, और उस वेवलेंथ के उस अंडर के में आया तो हमें क्या होगा? वो दिखाई देगा। सर मैंने सुना है कि जो वेवलेंथ की लाइटें हम देख नहीं पाते वो ब्लैक दिखती हैं। नहीं, वो तो कुछ दिखता ही हाँ नहीं। भाई। जो वेवलेंथ की लाइट नहीं दिखती है वो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो मतलब सर ब्लैक की भी वेवलेंथ है। अब ये बताओ कि हमारे पास जो सूर्य भगवान से किरणें आ रही है, उनमें से बहुत सारे अल्ट्रावायलेट भी आ रहे हैं, बहुत सारे रेज आते हैं। ये बताओ एक्सरे हमें दिखता है, वो वेव हमें दिखता है एक्सरे? नो सर। नो सर। कैसे एक्सरे हो गया, कॉस्मिक रे हो गया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो हमें नहीं दिखता है वो काला दिखता है? हम कुछ नहीं बोल सकते। सर एक्सरे तो काली आता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे यस बढ़ते हैं। सर ब्लैक रंग की देखो तो सिंपल सी बात है, स्पेक्ट्रम 2 तरीके का होता है, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो कुछ बातें मैं बोलता हूँ आप लोग से, कुछ बातें मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? यह पहला लाइन है, यह पहला सेल है, यह दूसरा सेल है, यह तीसरा सेल है, यह 4th सेल है, और यह 5th सेल है। अगर मान लो
मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ ऐसे बोला था, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है। मान लो कि यह पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो अभी हम इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो कि कोई तीसरे में से डायरेक्टली दूसरे में कूद सकता है, यस सर, पहले में भी कूद सकता है, Yes. तो जाहिर सी बात है Yes, कुछ ना sir. कुछ एनर्जी लॉस करेगा, क्या वो यस सर करेगा। लॉस करेगा। तो मैं सबसे पहले Yes, ना sir. सेल की एनर्जी निकालना बताता हूँ आप लोग को, सेल की एनर्जी कितनी होती है। तो हमने जो सेल की एनर्जी थी वो कैसे निकाला था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन Z square upon N square. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की बात करूं तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास One. n बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 बाई एन स्क्वायर। तो ये बताओ अगर n 1 होगा तो E की वैल्यू कितनी आएगी, Minus 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन सर वोल्ट। -13.6 बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन n वोल्ट। बराबर 2 होगा तो सर इसका सर डिवाइड हो जाएगा। सर करके बताओ, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ आंसर, जल्दी जल्दी। सर -6.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। नहीं, -6 नहीं आएगा, सही बताओ यार आप लोग। सर 3.4 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर -3.4। और ये वाला थर्ड का सर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 पॉइंट सर माइनस 1.51 होगा माइनस सर, 1.5 माइनस 1.51। सर -1.5। फोर्थ का बताओ। सर ये हो जाएगा 4 4 8 सर 1.2 1 सर 1.3 सर 0.85 हो सर जाएगा। 0.85 चलो देख लो यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है कि मान लो कि जो पहले वाले सेल में होगा, पहले वाले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से बहुत तेजी से बड़ा होगा, बोलो बहुत ज्यादा तेजी से। तो उसको हमें निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, +13.6 देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? यस तो सर। उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी होगी। अगर मानो कोई दूसरे सेल में है तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, +3.4 3.4 अगर तीसरे सेल में हो तो, और ऐसे ही चौथे सेल में हो तो। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट? नो सर नो सर। आओ लिख देते हैं यहाँ पे। पहले सेल के लिए -13.6 -3.4 -1.51 -0.85। क्या कुछ ऐसे है क्या, आप बताओ जरा। ऐसे ही है। अब सिंपल सी Yes, बात, sir. ध्यान से देखो। मान लो कि कोई हमारे पास 5वें सेल में है। अब 5वें सेल से कूद गया पहले सेल में, कूद सकता है। मानो ऐसे ही फाइनाइट Yes, सेल sir. भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेल भी हो सकता है। अगर इनफाइनाइट से कूद गया पहले में, अगर मान लो कि कोई चौथे से कूद गया पहले में, और कोई तीसरे से कूद गया पहले में, कोई दूसरे से कूद गया पहले में, यानी कि हमारे पास n2 की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। 1 से जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा ना, जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। सर एक बार दोबारा बताना है। अगर मान लो कि कोई इनफाइनाइट से आया, इनफाइनाइट से पहले वाले सेल में कूद गया, या फिर कोई और भी कम से कहीं से भी आए, अगर पहले वाले सेल में कूद जाए ना, तो जो भी लाइट बनेगी ना, जो भी लाइट या स्पेक्ट्रम बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। सब कर लिया। बंद कर दो भाई माइक। भाई माइक बंद कर। रोहित भाई बंद कर लो। म्यूट कर दो भाई। तो कोई कहीं से भी आएगा, अगर पहले में कूद गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन लाइमन सीरीज बोलेंगे। अगर सेकंड वाली सेल में आएगा कहीं से भी, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? बता रहे, बामर सीरीज बोलते हैं। अगर मान लो कहीं से भी कूद गया अरे सेकंड रुक वाले जा। में, कहीं से भी कूद गया सेकंड वाले में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बामर सीरीज बोलेंगे। ठीक है क्या? अगर कहीं से भी थर्ड वाले में कूद गया तो सर पाश्चन पाश्चन बोलेंगे। पाश्चन। अगर कहीं से भी फोर्थ वाले में आ गया तो ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। यस सर और ब्रैकेट। कहीं से भी 5वें में कूद गया तो सर पी फंड होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो ऐसे ऐसे जो स्पेक्ट्रम बनते हैं ना, ये भी तो एक स्पेक्ट्रम ही है ना लाइन का।
यह भी तक स्पेक्ट्रम ये, तो यह भी क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा, बामर सीरीज होगा, पार्सल सीरीज होगा, ब्रैकेट फंड। क्लियर है क्या? एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो कि कोई हमारे पास पहले वाले में है, या फिर मैं ऐसे बना लेता हूँ, या पहला है या दूसरा है तीसरा है, कोई तीसरे से पहले में जा रहा है। क्या सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में आता है तो क्या होगा? फिफ्थ सेल में से फिफ्थ सेल में? नहीं सर, अगर फिफ्थ सेल में आता है तो क्या होगा इनफाइनाइट से? पी फंड बोला हूं ना। ओके सर। ठीक है, पी फंड बोला। अब देखो ध्यान से, मान लो कि तीसरे वाले सेल की एनर्जी क्या होगी, बताना जरा। -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पहले वाले की क्या होगी, ये n3 लिख देता हूँ, -13.6 जेड स्क्वायर बाई वन स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? यस अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, Yes, sir. इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी गैप हम घटा दे रहे हैं। पहले वाले में से मैं दूसरे वाले को माइनस कर दे रहा हूँ, हो जाएगा। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? ध्यान से देखो, मैं माइनस को बाहर कॉमन कर ले रहा हूँ। माइनस को बाहर कॉमन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, बताओ जरा। 10 पॉइंट समथिंग आया। 13.6 जेड स्क्वायर 13.6 n1 का जेड स्क्वायर स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर। एन अब मैं जेड स्क्वायर को भी स्क्वायर। कॉमन कर ले, माइनस सर जेड इस- स्क्वायर। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि n1 से मतलब आ रहा है कि सर n1 में आ रहा है ना सर? मैं बता रहा हूँ इसको, और भी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ मैं। देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया। जब मैंने जेड स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो हमारे पास 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ कि n1 जो है सबसे न्यूक्लियस के पास होता है, और n2 क्या होता है, दूर चले जाता है। दूर होता है। सिंपल सी ये बात बताओ, छोटा कौन होगा? वन सर n1 n1 वाला सर n1 और n2 वाला बड़ा होगा, तो हमेशा इसी फॉर्म में रखना, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, n1 माइनस n2 का था, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। किसी को कुछ भी डाउट है? सर एक बार ये बता दो No, सर, sir. किस में से किस में आ रहा था इसमें इलेक्ट्रॉन? मैं एक क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास 5वें सेल से पहले में आ रहा है, तो आप उसकी एनर्जी बता दो, कितना एनर्जी गैप हुआ। तो आप क्या करोगे, -13.6, और हाइड्रोजन का है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, बोलो। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 पहले में आ रहा है ना, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, और पांचवे से आ रहा है ना, तो 25 1/5 यस सर। -13.6। अब यह 1 माइनस 0.04 हो जाएगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, -13.6 और यह 0.96 हो जाएगा। कर लोगे क्या ऐसे? यस सर। कोई दिक्कत होगी क्या? नो सर, आ गया। ये तो ऐसे बोला है। वह यह भी बोल सकता है कि 5वें में से लाइमन सीरीज में आ रहा है, तो भी आपको लाइमन सीरीज बोल देते हो। n1 का मतलब आपको क्या समझना है? 1 में आ रहा है। 1 समझना है। सर 1 अगर बोल दे 5वें में से बामर सीरीज में आ रहा है, तो आपको उसका क्या मतलब समझना है? सर Second. n1 = 2 2 समझना है। अगर पास्टन बोले तो 3 समझना है n1 की वैल्यू। सर इस 3 तरीके से वो घुमा फिरा के आपको दे सकता है। हाँ जी अब्दुल्ला बताओ भाई। सर राइडबर्ग के टर्म्स में नहीं कर सकते? बताता हूँ, अभी वो भी बताता हूँ। क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा। अभी वो भी सब बताता हूँ, सब फॉर्मूला। अभी पहले ये तो समझो कि होता सब ये सब क्या चीज है। हाँ जी बताओ। सर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट से, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर रहा है या एमिशन स्पेक्ट्रम कर रहा है? इमिशन ऊपर से सर नीचे। लेकिन एमिशन, सर एमिशन तो तब होगा ना जब हम ज्यादा से कम में जाएंगे। तो ज्यादा से कम में जा ही रहे हैं। सर लेकिन ये तो ज्यादा एनर्जी तो हर एक उसमें ज्यादा हो रही है ना। ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है। एनर्जी लॉस कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। एनर्जी भाई माइनस में है वो, नीचे नीचे। ओके सर। ठीक है, तो ये बताओ कि स्पेक्ट्रम के बारे में सबके माइंड में एक सेट बैठ गया, क्या होता क्या है, कैसे क्या होगा ये सब। सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर ये सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना? यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। सर हाइड्रोजन में इतने सेल्स कहाँ से आ गए? देखो सर
इलेक्ट्रॉन में सेल आ सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मान सर लो कि अगर कोई सेट आपके एक से ज्यादा घर हो सकते हैं, लेकिन आप एक से ज्यादा नहीं हो सकते हो। सर ठीक है, हाँ जी बताओ। सर अगर एक कोई इंसान के इलेक्ट्रॉन 7 जन इनफाइनाइट से होंगे। आ रहा है तो N1 में क्या रखेंगे? एक मिनट रुक जा, मुझे ना ब्लूटूथ लगाने दो यार, काफी शोर हो। एक मिनट आप रुक जाना। अब बताओ मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर, आ रही है। यस सर। तो हाँ, क्या बोल रहे थे आप लोग? सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा है तो सर N1 में क्या रखेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखो इनफाइनाइट से आ किस तरह। सबसे पहली बात इनफाइनाइट, तो आप ना N2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे। N1 की वैल्यू देखना पड़ेगा वो आप भेज किस में रहे हो, लाइमन में भेज रहे हो, बामर में भेज रहे हो, पासर में भेज रहे हो। सर अगर लाइमन में आ रहा है तो N2 का वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है। सर वो N1 तो की वैल्यू जीरो ही क्या हो होगी? जाएगा ना सर, वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। वन बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, और N1 की वैल्यू लाइमन में आ रहा है तो 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस यस सर। सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? सर ट्रांजिशन सर ये ऐसा क्यों होता है? क्या होती है? सर ये बताओ, सबकी डाउट्स क्लियर हो गए हैं? सर सर 1 बाय यस सर। इनफाइनाइट 0 कैसे होता है? अरे भाई ये बताओ, ठीक है, ये बताओ कि 1/1 कितना होता है? 1। 1/2 कितना होता है? 0.5। 1/3 कितना होता है? 0.33। 1/4 कितना होता है? 0.25। 1/5 कितना होता है? 0.20। आप बताओ, जैसे जैसे नीचे की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होता जा रहा है? सर कम होता कम जा रहा होता है। कम होता आप जा रहा है, अगर कम 1 होता बाई जा रहा है। इनफाइनाइट करोगे तो 0.00000 ऐसे होता जाएगा ना, लगभग जीरो के बराबर नहीं हो गया। यस सर। ये तो आप लोग पढ़े होगे ना मैथ वगैरह में, यस सर। यस सर। फिर भी आप लोग पूछ रहे हो ये सब चीज। सर हाँ जी, सर वो ट्रांजैक्शन सीरीज क्या होती है? बता रहा हूँ। ये बताओ कि अगर किसी भी चीज को अगर हम एक सीरीज लाइन में खड़ा कर दें तो उसी को तो सीरीज बोलते हैं ना। सीक्वेंस सीरीज क्या होता है? यही होता है ना कि किसी को ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते जाए तो सीरीज हो गया। अगर बीच में से हम एक हटा लेते हैं तो वो सीरीज होगा। नो सर। ट्रांजैक्शन सीरीज देखो, ये बातें आप सबको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा देख लो, यही वाली लाइन है। देखो, अगर N1 बराबर 1 होगा तो क्या होगा? -13.6। अगर N2 बराबर 2 होगा तो -3। ये 13.4। 1.51 हो गया, ये 0.85 हो गया, ये -0.454 हो गया, ये -0.38 हो गया, ये -0.28 हो गया। और इन सब के बीच का एनर्जी गैप दिया हुआ है। दूसरे और पहले के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है? दूसरे और तीसरे के बीच का एनर्जी गैप थोड़ा कम है, और ऊपर जाते जाएंगे तो और भी क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? अब देखो कि यह लाइमन सीरीज में आता है, लाइमन सीरीज, और यह अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी आता है, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी आता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब क्या? यह हमें दिख भी नहीं करेगा, दिखेगा ही नहीं, यह वाली लाइन। दूसरा वाला देखो, बामर सीरीज। बामर सीरीज कौन से रीजन के बीच आता है? विजिबल रीजन के बीच आता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा हमें दिखेगा, किस कलर का है, क्या है, ठीक है? पार्सन सीरीज दिखेगा हमें? नो नहीं सर। दिखेगा। केवल और केवल हमें कौन सा दिखता है? विजिबल वाला दिखता है। ऐसे ही बाल्मर ब्रैकेट वाला सीरीज। भी नहीं दिखेगा, पी फंड वाला भी नहीं दिखेगा। उसके पी फंड के बाद कौन आता है? हम्फ्री आता है, ठीक है? हम्फ्री। सर क्या क्लियर है क्या? हाँ जी, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? क्या इसके ऊपर भी और सीरीज के नाम है? क्या क्या बोल रहे हो आप? सर इससे ऊपर भी और भी सीरीज के नाम है? नहीं, हमें केवल एनसीईआरटी लेवल तक जाना है, और एनसीईआरटी लेवल तक आपको ब्रैकेट या फिर पी फंड तक मिलेगा, ठीक है? उससे ऊपर होगा भी तो हमें कोई मतलब नहीं। डन? अरीबा आप एसओसी यस हो सर। क्या? यस हेलो सर। सर।
यस सर। बढ़िया है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। कॉस्मिक रीजन किस में आता है? अब देखो कि फर्स्ट लाइन देखते हैं। अगर मान लो कहीं बोल दे कि फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास यह N1 है, यह N2 है, यह N3 है और यह N4 है। अगर बोल दे कि लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन यानी कि N2 से N1, तो N1 की वैल्यू तो 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। 2 अगर बोल दे लाइमन का सेकंड लाइन, तो N1 का वैल्यू तो 1 होगा और N2 का वैल्यू 1 3 3 हो जाएगा सेकंड लाइन के लिए। अगर वही बोल दे कि बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन, तो N2 का वैल्यू 2, सॉरी N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू 3। ये तो 3 हो जाएगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। हाँ। और जब भी फर्स्ट लाइन होता है ना, उस टाइम जो हमारे पास वेवलेंथ आता है ना, वेवलेंथ वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। अब ये बताओ, E बराबर हमने पढ़ा था -13.6 Z²/n²। तो आप बताओ यहाँ पे hc/λ हो जाएगा ना -13.6 Z²/n²। बोलो जरा। यस सर। क्लियर है? तो अगर वही लास्ट लाइन की बात करेंगे ना, एक बार रुक जाओ एक बार। अगर लास्ट लाइन की बात करेंगे ना, मान लो लाइमन सीरीज का हमने लास्ट लाइन की बात किया, तो लाइमन सीरीज के लिए तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और लास्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सर इनफिनिट। क्लियर है क्या? अब देखो, किसी भी सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फा लाइन। अगर अल्फा लाइन बोल दे चाहे फर्स्ट लाइन बोल दे, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। अगर सेकंड लाइन बोल दे या फिर बीटा लाइन बोल दे, तो भी दोनों का मतलब क्या हुआ, एक लाइन हुआ। या फिर थर्ड लाइन बोल दे या फिर गामा लाइन बोल दे, तो भी का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। सही में। हाँ जी, बताओ गौरव क्या पूछ। ट्रांजिशन। सर एक बार रिपीट कर दो फर्स्ट वाला। रिपीट तो नहीं करूंगा, आप देख सकते हो, बहुत इजी वर्ड है सर। कोई बात नहीं। हाँ जी सर, जो आपने जो एनर्जी लिखी थी 13.6 वाली, ये शेल की एनर्जी थी ना? और सर जो hc/λ होता है वो तो वह बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब उतने फोर्स से बांधा हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। चालू करना। ओके सर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, अब ये वर्ड आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, N2 माइनस N1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। यह तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यह इसका क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का। अब सबसे पहले बताओ, मान लो कि मैं बोल दूं 5वें से पहले में जा रहा है, कोई 5वें से लाइमन सीरीज में जा रहा है, तो ये बताओ कि 5वें से जा रहा है, इसका मतलब यह 5वां होगा, यह 4th होगा, यह 3 होगा, यह 2 होगा और यह 1 होगा। 1 2 10 आएगा ना। 4, टोटल 4 लाइन दिख रहा है क्या? यस सर। तो यह पता है क्या, यस सर। यह सिंपल डायरेक्टली बोल देगा कि 5वें से उसमें जा रहा है, तो लाइमन, यह लाइमन नाम देख के बोलेगा ना, तब आपको 4 लिखना है। लेकिन अगर बोलेगा स्टेप वाइज जा रहा है, क्या बोल रहा है, स्टेप वाइज जा रहा है, स्टेप वाइज में आपको क्या करना है, आपको यह करना है, ध्यान से देखो। N2 यानी कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 लाइन आएगा ना। 10। यस सर। क्या मेरी बातें सर क्लियर है? 10 कैसे सर, 10 कैसे है मतलब? देखो, स्टेप वाइज का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। देखो, ये बताओ कि लाइमन सीरीज में टोटल 4 लाइन आ गया। यस सर। यस सर। ऐसे ही चौथे वाले में से देखेंगे हम। चौथे वाले में से पहले मारा है 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम कहाँ से चेक करेंगे, दूसरे वाले से। 2 यहाँ पे हो गया और उसके बाद हम पहले वाले से 1 यहाँ पे हो गया। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। 10। तो ये स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज आ रहा है, स्टेप वाइज आ रहा है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ना, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। सर ये नंबर ऑफ लाइंस किसके बीच में समझाना चाह रहा, मतलब ये समझ में नहीं आया। देखो, देख लो क्वेश्चन, देखो समझ आ जाएगा।
In a hydrogen spectrum, if electron move from 7 to first orbit by transition in multi-step में आ रहा, then find out the total number of spectral line. अब सबसे पहली बात बताओ, मान लो कि हमारे पास 7वें से पहले मारा है, तो 7 6 5 4 3 2 10 7वें से पहले में आ गया, ठीक है। अब 7वें से पहले मारा तो टोटल 6 लाइन बनेगा क्या? लाइमन का कितना बनेगा? यस सर 6 लाइन बनेगा। अब फिर 7वें से बामर में चेक करेंगे। 7वें से किस में चेक करेंगे हम लोग? लाइमन बालमर। फिर बालमर में। बन गया। अब बामर का 5 बन गया, ब्रैकेट का 3 हरी का 1। पापा टोटल कितने लाइन बने? सर 21 सर निकल गया फॉर्मूले से। निकल गया ना? यस सर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1, यानी कि 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना जाएगा? सर ये आएगा 21। किसी को भी doubt है? नो सर आ गया। अंशिका सर माइक बंद करवा दो। बंद करवा दिया। वही तो किसी सर। को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, बताना जरा चैट बॉक्स में। सभी कोई बताओ चैट बॉक्स, सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। सर 10। सर 10। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। तो सिंपल सी Yes, बात है, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना आएगा? होता है 5 आएगा। कैसे आएगा? अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी। तो 20 और 10 आ जाएगा ना? 10 आ जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है क्या जेई में? हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतना आसान? अब सर, देखो एक- इसमें से, हाँ रुको मैं बता रहा हूँ। सर ये 5 + 4 तो 9 हो जाएंगे, 9/2 हो जाएगा ना वो तो। एक्सेप्ट बामर। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बालमर से इसको हटाना है। ओके सर। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बताओ। सर पूरी सीरीज हटा देनी। 8 आएगा ना सर? 8। केवल बामर सीरीज हटाना। सर 6 आएगा। ये बताओ टोटल हमारा आंसर कितना आया था? 10 आया था। अगर केवल यस मैं सर। ये 1 2 3 4 5 6 अगर मैं केवल बामर सीरीज की बात करूं तो टोटल बामर सीरीज में कितने लाइन बनेंगे? 10 बने थे। 4 बनेंगे ना? टोटल बामर सीरीज में 4 बनेंगे ना? अच्छा वैसे। यस सर 4 हाँ बने। सर। 10 में से 4 माइनस टोटल 6 लाइन आएगा। यस। अच्छा अरे हम पिछली बार सभी लाइंस को जोड़े थे ना, तो बामर सीरीज वाले को हटा दो। तो आप लोग ना इसको आसान मत समझना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे क्या आप लोग? ओके सर। चलो एक आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग फॉर्मूला। सिंपल सी बात बताओ, हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़ा था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई z² अपॉन में अपॉन हाफ स्क्वायर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। या फिर आप लोग इसको अगर जूल में करना चाहते हो तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 18
जेड स्क्वायर बाई Z square upon N. ऐसा N करता square. हूँ ना मैं, इसको कॉमन वो कर लेता हूँ, इसके फॉर्म में लिख लेता हूँ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये कर सकता हूँ N2. क्या? यस सर। कर सकता हूँ। अब ये बताओ कि यह एनर्जी है ना, तो एनर्जी है तो हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? hc बाई लेमडा लिख सकते हैं। Yes sir. अब hc को हमने क्या किया, इसको नीचे ला दिया। जब नीचे ला दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 डिवाइड बाई h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर 8 और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो कितना वैल्यू आएगा, 1.1 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर 1.1 into 10 to the power 7 मीटर? मीटर हटा दो, मीटर 1.1 इंटू 10 पे पावर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आई? ये 6.62 वाली। ये इसकी, ये h की वैल्यू है, h की वैल्यू है प्लांक कांस्टेंट। अच्छा अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके 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 ओके। तो यह इतना आता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। हम लोग 1 बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? सर क्वेश्चन हम डायरेक्ट 1.1 से मतलब यही कर सकते हैं ना, 1.1 वाला, नहीं तो सर ये तो 109 वाला बहुत लंबा होता। देखो ये पता है क्या, इसी को शॉर्ट में 1.1 लिख देता है या फिर 1.09, इन्हीं दोनों में कोई लिखता है, या फिर 1.1 लिख देगा या फिर 1.09 लिख देगा। क्लियर है क्या? यस सर। ये याद रखना 10 पे पावर 7 मीटर है। ठीक है, 10 पे पावर 7। तो सर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1.1 यूज कर लेना। बिल्कुल यूज कर लेना 1.1। अब देखो यहाँ पे 1 बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा को ही हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं, ये भी आप लोग को मैंने बता रखा है। यस क्या मेरी सर। बात? यस सर। यस सर। यस बता। तो यही आपका वेव नंबर है, यही आपका 1 बाई लेमडा है, इससे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। वही है, डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन तो आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर, सर वैल्यू पुट करना है बस। वैल्यू पुट करना है, आपको कुछ नहीं जानना है। आगे बढ़ो क्या मैं? यस सर। यस सर। तो इसका आप लोग आंसर बताओगे? सर क्वेश्चन शायद आ रहा है, ये बात कर। क्वेश्चन शायद यही है आपके स्क्रीन पर, बता दो तो मैं वेट करता हूँ, बता दो आपको। सर 1.1 to 10 to the power क्या था? क्या? सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1 बाई लेमडा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये बताओ 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 पे पावर 7। यहाँ पे 0.825 आ रहा है। अब देखो n1 की वैल्यू बामण सीरीज है ना, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब फर्स्ट लाइन बोला ना, तो फर्स्ट लाइन यानी कि n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। बताओ
यस सर। यस सर। 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 36, कुछ ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। तो 5.5 इंटू 10 पे पावर 7 डिवाइड बाई 36, या फिर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10 पे पावर -7। इसको ऐसे कट करोगे कितना आएगा, लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी हो, ठीक है, इंटू 10 पे पावर -7, कुछ ऐसे ही आएगा ना। यस सर। यस सर, यस सर। कुछ ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, कुछ इतना आ गया, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, आप लोग भी कर लेना, जिसमें यस सर। आंसर यस आएगा उसी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बता दो जरा इसका आंसर, इसका आंसर जरा आप लोग बता दो। सही लग रहा है ना, आप लोग को समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह। सबसे पहले तो हम वेवलेंथ निकालें, ठीक है। वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, और वो भी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा है। तो आप लोग यह जानते हो इक्वल टू क्या होता है, -2.18 इंटू 10 पे पावर -18 1/n1 का स्क्वायर। लाइमन सीरीज है ना, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और लास्ट लाइन बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, इंफिनिट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 पे पावर -18, और इसकी वैल्यू तो आपको 0 हो जाएगी, ये डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 पे पावर -18, और डिवाइड बाई एच की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 6.626 इंटू 10 पे to पावर the power of -34. 34। तो एक बात मैं बताता हूँ, माइनस केवल और केवल क्या बताता है कि वो बाइंडिंग एनर्जी है, चाहे आप माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई मतलब नहीं है इसका। माइनस क्या बताता है, केवल और केवल बाइंडिंग एनर्जी बताता है कि वो इतने से बाइंड है, इतने से क्या है, जुड़ा हुआ है। समझे क्या आपने? So किससे बाइंड हुआ है? न्यूक्लियस से बाइंड हुआ है, न्यूक्लियस से। आप उसको उतना ही पॉजिटिव में दे दोगे ना, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो माइनस अच्छा का अच्छा, मतलब बस ओके। यही बताता है ना कि वह उतना बाइंड है, ठीक है। कर लोगे क्या आप लोग, चाहे आप रीडबर्ग कांस्टेंट से भी कर सकते हो, ये भी बात बराबर ही है, चाहे आप उससे भी कर सकते हो, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, यस क्योंकि सर। रीडबर्ग भी उसी फॉर्मूले से निकला हुआ। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आगे बढ़े। यस सर, आज यस सर। सर फ्रीक्वेंसी का भी तो एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला होता है, चाहे एच सी बाई लेमडा कर दो, चाहे सी इक्वल टू म्यू लेमडा कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, कहीं से घुमा फिरा के लाओ, हमारा आंसर आना चाहिए। वह चार एबीसीडी 3.29 ऑप्शन से क्या 3.29 into 10 raised to power 15 1 upon n square I minus 1 upon n square f। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। देखो, निकालने का आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं।
आप फॉर्मूला बना सकते हो। ओके सर। ये बताओ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड पामर सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ, अब मैक्सिमम वेवलेंथ किससे आता है? n=1 से आता है कि n=∞ से आता है? सर n=1। देखो मैं 1 दिखा से देता आएगा। हूँ, दिखा देता हूँ। देखो, अगर पहला लाइन फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट लाइन तो वह क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम जाएगा। लास्ट लाइन होगा तो लैम्डा लैम्डा मिनिमम। मिनिमम। तो फर्स्ट लाइन, चलो निकालो जरा। हाइड्रोजन के लिए निकालो। हाइड्रोजन के लिए निकालो, बताओ कितना आ रहा है? सर 1.4 आ रहा है, 1:4। चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स। कभी भी रेशियो पूछे ना तो आप लोग हाँ रेशियो में ही बताना, ये नहीं कि उसको डिवाइड कर देंगे। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले तो हम लाइमन के लिए लेमडा निकालें, तो 1/λ बराबर क्या होगा? लाइमन के लिए 1 बाई, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? आर जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? और सेम ऐसे ही अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? आर जेड स्क्वायर और इसको क्रॉस कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा क्या? 3/4 ही आएगा ना, बताओ आप लोग। यस सर। 3/4 आ जाएगा। यस सर। अब 1/λ आप कर दूं मैं बामर के लिए, बामर के लिए भी कुछ ऐसे ही होगा। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर जेड स्क्वायर 5/36 कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ? यस सर, यस सर। हमसे पूछा लाइमन और बामर का पूछा है, तो सीधी सी बात है, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? डिवाइड कर दे रहा हूँ। डिवाइड कर दूंगा तो इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमारे पास इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स में, और यह 9 सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27/5 आ जाएगा क्या? 27/5 यानी कि लेमडा बामर बाई लेमडा लाइमन इक्वल टू 27/5। तो हमारे पास लेमडा लाइमन बाई लेमडा बामर क्या हो जाएगा? 5/27 हो जाएगा। यस सर। तो आप लोग कहाँ से 1/4 बोले थे, पूरा बताना आप लोग। तो फर्स्ट लाइन तो 1 से इंफिनिटी होगी ना, जिसमें मैक्सिमम होगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट लाइन मतलब कि पहला लाइन, वो पहला अगर मानो लाइमन है तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। लास्ट लाइन वाला इंफिनिटी होता है। ओके अगर सर। हम लास्ट लाइन की बात करें ना तो वह इंफिनिटी होगा। नहीं समझ आया अभी भी? हाँ सर, समझ आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार जरा आप लोग रुकना, मैं एक नीट का क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, वो काफी फेमस क्वेश्चन था, इस बार पूछा हुआ था। ये फिजिक्स में पूछा हुआ था। आप लोग ऐसे ही बोलते रहना। आप लोग ऐसे ही बोलते रहना।
वैसे भाई माइक बंद कर लो यार। डाउनलोड हो गया, माइक बंद कर दो, आप माइक बंद कर दो। हाँ, यह फिजिक्स का क्वेश्चन था। दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर Yes, दिख sir. रहा है। तो आप लोग बताना क्या होगा फिजिक्स का क्वेश्चन। सर थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल बताओ, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं इसको। देखो श्रेया का डी आ गया। अदर बच्चे? सर इसे तो हम बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा वेवलेंथ और उसकी थ्योरी के ऊपर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो तो वही तो बोला एमआईटी के ऊपर है, इसको कुछ सॉल्व ही नहीं करना। यस सर, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। बताओ बताओ आप लोग। किसी को कुछ समझ आया क्या कैसे होगा? यस सर आ गया। कर दो। 4 है सर। कौन सा आंसर आएगा? डी। सर डी आ रहा है, सर डी आ रहा है 4। सिंपल सी बात देखो, D सब आ में रहा है सर। n1 की वैल्यू, सब में n1 की वैल्यू क्या दिया? 2 दिया हुआ है क्या? यस सर। यस टू सर। दिया हुआ है। Yes, sir. यानी कि बालमर वाला n1 है की ना। वैल्यू तो फिक्स है, n1 की वैल्यू तो क्या है? फिक्स है। अब ये बताओ कि हमारे पास जो पहला लाइन होता है, क्या उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है क्या? यस सर। यस सर। पहला लाइन तो हमारा, पहला लाइन हमारा n2 बराबर 3 होगा, यही होगा ना? और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड। हाँ। और ये बताओ जो सबसे लास्ट लाइन होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है क्या? यस सर। यस सर। तो आप बताओ कि हमारे पास जो ए वाला है उसका आ गया थर्ड आ गया, और जो हमारे पास डी वाला है उसका क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। सर फर्स्ट आ ए गया। का थर्ड, फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा ना? दिख गया क्या आपको? तो शायद कोई बोला था हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लगा दोगे टाइम आप इसमें, और आंसर भी जल्दी आएगा नहीं। ठीक है, हाँ। तो आपको इसमें Yes, सोच के करना है कि कैसे मैंने, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे याद था इसलिए मैं आप लोग को सामने ये रिप्रेजेंट किया था। यह नीट का है, फिजिक्स का है, और इसमें मुझे लग रहा है आप लोग 30 बच्चे ज्वाइन हुए तो ज्यादा से ज्यादा 10 लोग के माइंड में ऐसा तुरंत थॉट आया कि नहीं ऐसे होना चाहिए, बिना सॉल्व किए होना चाहिए। बाकी 20% के माइंड में नहीं आया। तो आपके भी माइंड में ऐसे थॉट्स आने चाहिए कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्या होगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे हो। Done? यस। Okay, sir. तो आओ लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ, इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस यानी कि कमियां क्या है? पहली बात, बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। आप बताओ, बोहर ने केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला था, वो भी जो हाइड्रोजन जैसा है। क्लियर है क्या? मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोला था सर। नहीं बोला था। तो ये पहली कमियां है। दूसरी कमियां देखो, y angular momentum of revolving electron is equal to nh by 2 pi has not been explained by Bohr। बता तो दिया था nh by 2 pi होगा, लेकिन क्यों होता है ये नहीं बता पाया था। क्लियर है? Okay, sir. तीसरा पॉइंट देखो, बोहर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। बोहर ने बता दिया था कि जो यह क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स है, लेकिन कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था।
ये सब बोहर की क्या थी, कमियां थी। अब देखो, बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी 100% नहीं बता पाता। फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज obtained when spectrum is viewed by spectroscope or more resolution power। तो जो एकदम अच्छे से जो उसका स्पेक्ट्रम देखा गया ना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया। और स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग नहीं पढ़ोगे, जब भी आप बीएससी या फिर क्या बोलते हैं बीटेक वगैरह में जाओगे तब आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ोगे। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़े तो हमें पूरा आइडिया, आप लोग को अभी आइडिया इसका नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी नहीं बता पाया। अब देखो, बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं या फिर स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में अगर होगा तो पढ़ोगे, नहीं होगा तो फिर नहीं पढ़ोगे। ये हमने बीएससी में पढ़ा था, जीमान इफेक्ट और स्टार्क लाइन, ठीक है क्या? यस सर। ये सब बोहर की कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस वगैरह थे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो समरी में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? समरी में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बताओ जरा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडबर्ग कांस्टेंट, उसके बाद और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। यस सर, फिर रेडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, फिर लिमिटेशंस। बस सर, जब बोर मॉडल में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते क्या? तो सर बोर मॉडल में भी इतनी लिमिटेशन थी तो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? देखो, कभी भी किसी की कमियां दूर नहीं हो सकती। आप कुछ लेके आओ मेरे सामने, मैं भी आपकी 1000 कमियां निकाल दूंगा। सबसे बड़ी बात होना चाहिए कि उस कमियों को दूर कैसे करें। आप बताओ, मेरे में कमियां तो निकाल दोगे, लेकिन उसको दूर कैसे करोगे? जब तक दूर नहीं कर पाओगे तब तक उसको वैल्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ही बताओ, आप किसी गवर्नमेंट को बोलते ये गवर्नमेंट खराब है, वो अच्छा कौन है ये बता दो। कोई नहीं सर। ये सर सही बात है। उससे बेस्ट नहीं आएगा तब तक तो हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा ना। यस सर। तो सर अभी फिलहाल इन लिमिटेशंस को पूरा ओवरकम करा गया। अभी फिलहाल ना क्वांटम मैकेनिक्स चलता है, ये भी तो क्वांटम मॉडल चलता है। ये सब धीरे धीरे सब फेल हो गया क्वांटम मॉडल। ये पता है क्या, ये सब ना हम लोग उसको पार्टिकल मान के करते हैं। अब ना इन सबको वेव मान के किया गया, उसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जब हम लोग वेव मॉडल पढ़ेंगे ना तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे NLMS, ये सब होता है ना। तो ये सब धीरे धीरे खत्म यस सर, उसी में वेव मान के चलेगा, लोग वेव मान के। ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब वो हो जाएगा, क्या होता है, चक्कर लगाता है, ये करता है, वो करता है, सब भूल जाएगा। हम लोग क्या मान के चलेंगे, वेव मान के चलेंगे। क्लियर है क्या? ओके यस सर। तभी तो ड्यूअल नेचर वगैरह आता है। तो आपको फॉलो क्या क्या करना है, आपको क्लास नोट्स फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी तो एकदम मस्ट जरूरी है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे देता है। डीपीपी यानी कि जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आप लोग कहाँ से मिल जाएगा आपको, गूगल से मिल जाएगा। और JEPYQ वो तो मैं कराता ही हूँ आप लोग को, ये भी आपको कहाँ से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। या फिर ना आप किसी को बुक से पढ़ना हो ना, कोई PYQ का सेट मंगा लेना आप लोग, शायद 200 या 300 का मिल जाएगा पिछले 10 साल। सर आप बता देना, कोई सा भी मंगा लेना। PYQ मतलब यार उसमें क्या चेंज है, कोई थ्योरी थोड़ी है कि उसमें चेंज करना पड़ेगा। समझे क्या आप लोग? ओके सर। यस सर। ओके सर। यस सर। इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं करना। मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आप लोग को। पहला देखो, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल विदाउट बामर सीरीज, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बता रखा है। हाँ सर, हो जाएगा सर 6 लिखा है इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, लैम्डा n2 क्या वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी वाला। इंफिनिटी वाला। यस सर, इन्फिनिटी वाला। Lyman series is X, then wavelength of first line of Palmer series of hydrogen atom। हो जाएगा क्या? यस सर। क्वेश्चंस घुमा के दिया हुआ है, करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, ये कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास। ये देखो, the first emission line of hydrogen spectrum in Palmer series will be have wave number। वेव नंबर यानी कि 1 by लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, इसी को तो हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। यस सर, हो जाएगा।
और यह आर के फॉर्म में दिया हुआ, तो आपको आर की भी वैल्यू कुछ नहीं करनी है, नहीं रखनी है। क्लियर है क्या? यही होगा, फर्स्ट ही ओके सर। सर होगा इसका। ठीक है, कर लोगे आप लोग? ये सर 5r/36 ही होगा इसका। रुक मैं जा कर भाई। देता हूँ 1/2 का स्क्वायर बाई -1/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर 1/4 - 1/9 यानी कि 5/36 आर, यही है पहला वाला, ये ठीक है। यस सर। ये बताओ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। मानो कोई फोटोन है, उसका वेवलेंथ इतना, तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? एचसी बाय लैम्डा। सर एचसी बाय लैम्डा। एचसी बाई लेमडा से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लेमडा पहली बात ये ध्यान से देखना कि इसको एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, बाकी सब हमें मीटर में ही रहेगा। ठीक है, यस ये बताओ सर, और डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, जो भी करना होगा आप लोग कर लेना। और देखो पहली बात, यह जो भी आएगा ना जूल में आएगा, और जूल में आएगा तो आप लोग क्या करना, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके सर। आगे बढ़े। यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। ये बताओ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई एनर्जी है, इसका हम एनर्जी कैसे निकालें, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? सर पहले जूल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर एचसी बाय लैम्डा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 -19, उसके बाद फिर एचसी बाय लैम्डा कर देंगे। बिल्कुल, यह तो आपका वेवलेंथ हो गया, यह आपका एनर्जी हो गया। और एनर्जी को आप लोग किससे चैलेंज कर देना, एचसी बाय लैम्डा से। तो लैम्डा को आप दूसरे साइड कर देना, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एचसी बाई 5 × 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है क्या? यस सर। तो बस यही सब चीजें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप आप लोग को इतना सब चीज। हाँ जी बताओ, इसको क्या डाउट है? एक बार आप वो वाला फॉर्मूला फिर से बता दो कि जो आपने बताया था कि अगर हम बाल्मर सीरीज में जाके रुक जाते हैं, अगर लाइमन तक नहीं जा रहा है, तो उसका एक क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला मैंने कोई नहीं बताया था। आप जैसे कि मान लो छठे से दूसरे में जा रहा है मल्टी स्टेप में, तो ये बताओ n2 - n1 हो जाएगा, और n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 6 - 2 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बताओ जरा, 10 आएगा क्या? और विदाउट बामर सीरीज बोला ना, विदाउट बामर सीरीज, तो आप बताओ कि बामर सीरीज के लिए हमें छठे में से दूसरे में जा रहे हैं, तो टोटल लाइन कितना आएगा, 4 आएगा, 6 5 4 3 2, टोटल कितनी लाइन बनेंगे, 4 लाइन बनेंगे क्या? टोटल लाइन में से 4 लाइन आप माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके सर, ओके। अगर वो बोलता विदाउट ब्रैकेट सीरीज, तब आप लोग क्या बोलते? ब्रैकेट में क्या होता है बताओ जरा, ब्रैकेट में छठे में से चौथे में जाएगा, सॉरी तीसरे में जाएगा, तो टोटल 3 लाइन माइनस हो जाएंगे, 10 - 3 यानी कि 7 आ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, मैनेज करना है। ओके सर। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 9 पॉइंट से इंटू करते हैं, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो जूल से इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। यस सर, ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो वो जो आपने नीट का क्वेश्चन करवाया था उसमें समझ नहीं आया था। उसमें आपको देखो, उसमें आपको बस मैक्सिमम लाइन फाइंड करना है और मिनिमम लाइन फाइंड करना है, बस 2 आपका मैच कर गया ना, आप बाकी चारों मैच कर। ओके सर। देखो कभी भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो आप 2 से 3 मैच करना, पूरा का पूरा कोई स्कूल थोड़ी है कि आप लोग छोटे क्लास में पूरा का पूरा मैच करोगे। जो भी आपका मिनिमम मैच करके आपका ऑप्शन मैच करेगा वही आपका आंसर, क्योंकि टाइम बचाना है ना हमें, पूरा गेम ही टाइम का होता है, समझे क्या? ओके सर। यस आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूं। आप लोग को समझ आता है? यस सर, यस सर।
एंजॉय करते हो लोग क्लास में या फिर ऐसे? यस सर। यस सर। हाँ, अब ऐसा नहीं कि एंजॉय भी ना करो आप लोग और फिर ऐसे टाइम निकल जाए, क्योंकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाता हूँ आप लोग को, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। जितना काम से काम किससे है, बस वही। आप लोग को ज्यादा कुछ बर्डन नहीं देता हूँ और स्पेसिफिक पॉइंट चूज करके आता हूँ कि हाँ मुझे इतना ही आज फॉलो करना है, ठीक है। और मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ कि पीवाईक्यू आप लोग के सामने रहे। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बात? यस सर। ओके सर। पीवाईक्यू रखने से क्या होता है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर ने पीवाईक्यू कराया, इसका मतलब पीवाईक्यू को समझ आ रहा है। और भी मैं पीवाईक्यू लेके आऊंगा अगले क्लास के लिए, ठीक है। यस सर। ओके, मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। सर ओके सर, थैंक यू गुड नाइट सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर।